वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। भैया अगर आप इंडिया के मुसलमान हैं तो सऊदी को अब आप पर शक है कि आप हज करने जा रहे हैं या भीख मांगने। अब हज के लिए सिर्फ मजहबी नहीं, अमीर और काबिल मुसलमान होना जरूरी है। 14 देशों को बैन कर दिया गया जिसमें इंडिया भी है, और यह फैसला बताता है कि मजहब चाहे जितनी बराबरी की बात करे, वीजा वाली लाइन में सब बराबर नहीं होते। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, सऊदी अरब ने एक बड़ा डिसीजन लिया और 14 देशों के नागरिकों को अस्थायी तौर पर वीजा देना बंद कर दिया। इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मिस्र, मोरक्को, इथियोपिया, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन। अब देखिए, ये जो बैन लगाया गया है ये सिर्फ हज या उमराह के ऑफिशियल वीजा पर नहीं है, बल्कि बिजनेस, टूरिस्ट और फैमिली विजिट वीजा तक को रोक दिया गया है, क्योंकि सऊदी प्रशासन को अब इन देशों के जायरीनों पर भरोसा नहीं रहा। देखिए, इसमें सऊदी ऑफिशियल्स ने बोला है कि इन देशों के बहुत सारे लोग विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, लेकिन पंजीकरण के बिना हज में हिस्सा लेने लग जाते हैं। ना तो वो हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और ना ट्रांसपोर्टेशन कोटा में आते हैं, और इससे व्यवस्था चरमरा जाती है। कई बार ओवरक्राउडिंग, अफरा तफरी और हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अब अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनकी बात भी सही है। 2023 और 2024 में हजारों मौतें हुई थी। सिर्फ 2024 में 1300 लोगों की जान गई थी, जिनमें से 98 भारतीय थे। लेकिन ऑफिशियल बयान में एक और ट्विस्ट सामने आया है। बात आई कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग उमरा वीजा पर सऊदी पहुंचते हैं और वहां मक्का मदीना में भीख मांगते हैं। सऊदी हज मिनिस्ट्री ने बकायदा पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर भीख मांगने वालों पर काबू नहीं पाया गया तो वीजा पर सीधा असर पड़ेगा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, उसने उमरा एक्ट लाने की बात कर दी और FIA को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गलती अगर पाकिस्तान की थी तो सजा भारत को क्यों मिल रही है? देखिए, सऊदी में भीख मांगते पकड़े गए पाकिस्तानी और शक की मार इंडिया पर भी पड़ गई। अब पूरे साउथ एशिया से आने वाला हर मुसलमान एक संभावित रिस्क के तौर पर देखा जा रहा है। यानी सऊदी की नजर में नेशनलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहां से आ रहे हो। देखिए, अब सऊदी की थोड़ी हिपोक्रेसी पे भी नजर डाल लेते हैं। 2024 में भारत के 1,75,000 से ज्यादा लोग हज पर गए थे। सऊदी के ऑफिशियल कोटा के तहत हेल्थ नॉर्म्स और डिजिटल सिस्टम्स को फॉलो करते हुए फिर भी 98 लोग हज के दौरान हीट और भीड़ से मर गए थे। इन मौतों की सीधी वजह थी सऊदी की अपनी व्यवस्था की कमजोरी। 2023 में भी 187 भारतीयों की जान गई थी, लेकिन तब भी भारत ने कोई हल्ला नहीं मचाया। सादगी से लॉस एक्सेप्ट किया और पूरी व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की। देखिए, इंडिया ने कोटा बेस्ड सिलेक्शन किया है। हर पिलग्रिम का बायोमेट्रिक किया, वैक्सीनेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ रिकॉर्ड सब मेंटेन किया है और पूरी कोशिश की है कि भारत के हज यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसके बावजूद भारत को उसी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया जिनके यात्रियों को लेकर पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स रहे हैं। जरा लिस्ट को देखिए, बैन में कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान। और बाहर कौन है? UAE, टर्की, ईरान, इन जैसे देश। यानी अगर आप गल्फ अलाई हैं तो आप श्रद्धालु हैं, लेकिन साउथ एशिया से आए हैं तो सस्पेक्ट हैं। मतलब अब मक्का को भीड़ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि भीड़ किस नेशनलिटी की है। गल्फ से आए हो तो वेलकम ब्रदर, साउथ एशिया से आए तो वीजा दिखाओ भाई, कोटा बताओ भाई, फॉर्म भरो भाई। अब देखिए, बराबरी की बात सिर्फ मजहब में नहीं, वीजा काउंटर पर भी होनी चाहिए। लेकिन वहां तो सिर्फ पासपोर्ट स्कैन होता है, नियत थोड़ी स्कैन होती है। इंडिया ने इस मामले में कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं किया, लेकिन विदेश मंत्रालय सऊदी प्रशासन से बातचीत कर रहा है। बातचीत का मकसद ये साफ करना कि भारत के मुसलमानों को इस सूची से हटाया जाए, क्योंकि हमने नियमों का पालन किया है, क्राउड कंट्रोल में मदद की है और वीजा वायलेशन नहीं किया है। ना पॉलिटिकल आउटरीच, ना रिलीजियस लेक्चर, सिर्फ साफ डिप्लोमेसी और सवाल। इंडिया ने ना सब्सिडी मांगी, ना कोटा से बाहर भेजा। फिर ब्लैकलिस्ट का मतलब क्या है? अब सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं, सवाल सोच का है। देखने से ऐसा लग रहा है कि अब हज एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं रह गई है, अब इसे एक सेलेक्ट क्लब बना दिया गया है, जहां एलीट पासपोर्ट को वेलकम मिलता है और ऑर्डिनरी पासपोर्ट वालों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। अब पासपोर्ट देखकर तय होता है कि आप श्रद्धालु हो या संभावित खतरा। देखिए, अगर ये फैसला सिर्फ क्राउड कंट्रोल का होता तो सऊदी उन देशों को प्रायोरिटी देता जो नियम मानते हैं, जैसे कि इंडिया। लेकिन यहाँ उन्हीं को ब्लैकलिस्ट किया गया है जिनकी आबादी ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है और जो फेथ के नाम पर हायरार्की फेस करते हैं। ये सिर्फ एक वीजा का मामला नहीं है, ये एक ग्लोबल मैसेज है कि अब रिलीजन सबके लिए हो सकता है, लेकिन रिलीजियस एक्सेस सबको नहीं मिलेगा। हज अब सबका हक नहीं, एक एक्सक्लूसिव फैसिलिटी बन गया है। और यही वो बात है जो पूछने लायक है। अगर आपको भी लगता है ये बैन दिखावे से ज्यादा एक सिग्नल है तो कमेंट में साफ साफ अपनी राय लिखिए। मिलते हैं नो नॉनसेंस के अगले एपिसोड में, मुद्दे की बात बिना बकवास।